हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पे, जहां पे हम लोग पार्ट्स में करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मैं हर एक दो दिन के अंदर आपके पास मेजर इंपॉर्टेंट क्रक्स न्यूज़ जो है वो लेकर आता हूं, सो दैट हमारे जो एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स में हमें मार ना पड़े, उस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएं। चलिए देखते हैं पिछले कुछ दिनों में, बीते दिनों में क्या इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं हमारे पास। सबसे पहले एक्सरसाइज वरुण 2024, ठीक है जी, 22वां एडिशन था नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में आपको होता है। जो आपको बेसिकली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो वरुण एक्सरसाइज है वो किन कंट्रीज के साथ होती है हमारी, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उसके साथ ये एक्सरसाइज होती है और ये 22वां एडिशन था और इस बार ये एक्सरसाइज मेडिटेरेनियन सी में की गई है क्लास, ठीक है। तो आपको जगह भी पूछी जाती है कि वो एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, ठीक है। इंडियन नेवी की तरफ से P-81 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि मैरिटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कैपेबिलिटीज के लिए रखता है, तो ये साथ में गया था अलॉन्ग विद INS तबार जो है, इसने पार्टिसिपेट किया। द एक्सरसाइज सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस। देखो यार, कई लोग ना वैसे पूछ लेते हैं कि एक्सरसाइज क्या जरूरत पड़ती है यार। जब कोई रियल टाइम सिचुएशन आती है ना, तो उस समय एक्सरसाइज ही काम आती है, ये है ना। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे महान सेनाओं में से चंगेज खान की सेना रही, नादिर शाह की सेना रही। ये उस समय पे अपनी आर्मी को, मिलिट्री को रेगुलर एक्सरसाइज करवाते थे, वॉरफेयर में लड़वाते थे, आपस में लड़वाते थे, ताकि इन लोगों का इंडोरेंस बना रहे, इनकी प्रैक्टिस बनी रहे। ऐसा ना हो कि जिस दिन लड़ने का नौबत आए, सिचुएशन आए, तो आपको पता ही ना लगे आपके साथ हुआ क्या। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज हमारी INS वरुणा 2024, जो कि मेडिटेरेनियन सी में हुई है फ्रांस के साथ। दूसरी नजर इंपॉर्टेंट है क्लास, विजन नेक्स्ट के नाम से रेवोल्यूशनरी फैशन मार्केट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। देखते हैं न्यूज़ क्या कहती है। भारत की फैशन इंडस्ट्री को और आगे प्रॉम्प्ट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई हैज लॉन्च विजन नेक्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25। दो कोलैबोरेशंस हुए, याद रखिएगा, निफ्ट चेन्नई का और परिधि 24x25 का। Vision Next is set to revolutionize the Indian fashion landscape by harnessing the artificial intelligence and emotional intelligence to deliver real-time fashion trend insights. It aims to provide the trend insight tailored specifically to the Indian diverse fashion market. देखो, भारत में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में कुछ पहनावे तो कॉमन है, लेकिन बहुत सारे पहनावे ऐसे जो बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ तक कि साड़ियाँ भी अगर पहनी जाती हैं तो साड़ियाँ पहनने का तरीका भी अलग अलग है, और उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग, उसके पल्लू या बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है। पुरुषों के परिधान में आपको दिखेगा कि बड़ा ज़्यादा फर्क आता है। तो आपको दिखेगा कि AI वैसे भी नौकरियां खा रही है हमारी, तो AI और जो EI है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका मिक्सचर के साथ नए फैशन को, नए डिज़ाइंस को जो है वो रेडी यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आपको दिखेगा कि 60 इंडियन वेयर कैटेगरीज और 40 वेस्टर्न जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा इसके अंदर, सो दैट इसमें एक अचीवमेंट फोरकास्टिंग की जाएगी कि आने वाले समय में इंडिया का फैशन किस तरफ जा रहा है, इंडिया में फैशन की डिमांड किस तरफ बन सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, परिधि मार्क्स द फर्स्ट इंक्लूसिव फैशन ट्रेंड फोरकास्ट फॉर इंडिया विच विल बी decimated through the newly launched web portals offering the trend analysis of both हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको दिखेगा कि भारतीय और इंग्लिश पहनावे को लेकर जो ट्रेंड है उसमें आपको फोरकास्टिंग के लिए ओपिनियंस भी दिख सकते हैं कि लोग वहाँ पे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपनी डिमांड्स बता रहे हैं कि व्हाट द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वांट। तो आपको दिखेगा कि फैशन सच में रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। ये विजन नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है क्लास, पूछी जा सकती है क्योंकि निफ्ट इसमें आपके पास इंक्लूड रहे। गिरिराज सिंह जी जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे इसके लॉन्च के टाइम पर। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। IRBM अग्नि 4 टेस्टेड सक्सेसफुली। India's strategic force command along with the DRDO conducted a successfully flight test of intermediate range ballistical missile IRBM अग्नि 4। 6 सितंबर उसका उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट किया गया है। 20 मीटर की ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसका पेलोड 1000 kg से लेकर 4000 किलो, सॉरी पेलोड इसका 1000 है और ये 4000 किलोमीटर तक की जो मार है उसे किया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत जितना न्यूक्लियर कैपेबल होता चला जाएगा उतनी हमारी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वर्ल्ड में वो बन जाती है क्लास, ठीक है। हम लोग सब कहते हैं कि वी आर द पीस लविंग पीपल, बट आई स्ट्रांगली बिलीव पीस कम्स विद द स्ट्रेंथ, ठीक है। जब ताकत होती है तभी पीस आता है, अदरवाइज तो अगर आप देखेंगे यूक्रेन का इन्होंने क्या हाल किया। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते
क्या रशिया की औकात थी वो उसको अटैक करता, वो डरता, उसको मालूम था कि रशिया के पास, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो पहले थे उनके पास 1991 में, दे हैव द न्यूक्लियर वेपन्स बट इट हैज बीन मेड सरेंडर बाय द रशिया इटसेल्फ। तो अगर आपके पास ऐसे हथियार होंगे तो आप इसको अटैक नहीं करेंगे, आपको डर लगेगा कि कल को अगर इन्होंने आनन फानन में न्यूक्लियर स्माइल्स का इस्तेमाल किया तो पता नहीं क्या होगा। सो अगर हम लोग इस तरीके के रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं तो इट्स बूस्ट अवर सिक्योरिटी, इट बूस्ट अवर पीस प्रोस्पेक्ट फर्दर। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। सुपर टाइफून यागी, ठीक है जी, 5वीं कैटेगरी का, बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मानी जाती है क्लास 5 कैटेगरी 5th का टाइफून आपके फिलीपाइंस के अंदर हिट करके गया है, जिसने स्टार्टिंग के पहले ही जो केस है उसमें 20 से ज़्यादा जानें ली हैं। और आपको दिखेगा कि चाइना तक ये जब ये पहुंचा है, हैनान आइलैंड्स है वहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा बारिश और जो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है आपको दिखेगी, 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको माइग्रेट करवाना पड़ा है, देयर लाइव्स हैव बीन गॉट अफेक्टेड। उसके बाद जब ये वियतनाम एंटर करता है तो वियतनाम में भी इसने 21 ज़्यादा लोगों की जान ली, और आपको दिखेगा कि तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं नॉर्दर्न वियतनाम में, जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, जहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ नहीं हो रही। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में इस न्यूज़ से रिलेटेड बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। नॉर्थ कोरिया में 4000 लोगों की जान गई है इस बारिश और इस फ्लडिंग, इस टाइफून की वजह से। और आपने सुना भी होगा कि किम जोंग जो वहाँ के हेड है, उन्होंने 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो इसके लिए जिम्मेदार माने गए। जिम्मेदार कैसे कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी जिम्मेदारी है कि फ्लड जैसे सिचुएशन में टैकल करना है, वो टैकल करने में फेल रहे। और आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया में इसके लिए मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। मिक्स्ड रिव्यूज कैसे हैं कि सरकार ने जो किया कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इन सिचुएशंस को टैकल करें, हैंडल करें, ताकि लोगों की जान कम से कम जाए, कम से कम प्रकृति में इंसान की जान माल का नुकसान हो। चलो माल का तो हो सकता है, जान बचाने की तो कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको सजा सुनाई गई है। जैसे भारत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के 30 लोगों को ऑफिशियली एग्जीक्यूट किया गया है इसी बात पर कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इस न्यूज़ के साथ, यागी के साथ याद रखिएगा कि एक बड़ा फैसिनेटिंग सा इंसिडेंट हुआ है नॉर्थ कोरिया में, जहाँ पे बाढ़ के लिए जिम्मेदार जो लोग माने गए, जिन्हें माना गया था कि आपकी जिम्मेदारी लोगों को बचाने की, वो नहीं बचा पाए, तो दे हैव टू पे प्राइजेस बाय देयर ऑन लाइफ। तो 3000-4000 लोगों के बदले में 30,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जान ली गई है वहाँ पे कि आप जिम्मेदार थे इस केस में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है क्लास। टेनिस में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। ज़्यादातर जो फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं साल भर के स्पोर्ट्स कोटा में से, वो टेनिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको इन चारों में से आ जाते हैं। तो जैनिक सिनर जो कि दुनिया के नंबर 1 इटालियन प्लेयर हैं, अब उन्होंने अपना लास्ट ग्रैंड स्लैम जो सीजन का है वो जीता है बाय डिफीटिंग टेलर फ्रिट्ज ऑफ यूएस से, ठीक है, जो 8 सितंबर को खेला गया आर्थर एश स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे दैट इज इन न्यूयॉर्क। तो सिनर पहले इटालियन बने जिन्होंने यूएस ओपन जीता। तो ये पूछा जा सकता है, देखो फर्स्ट टाइम इज हैपनिंग इन द हिस्ट्री कि देयर इज अ इटालियन गाय हु इज विनिंग द यूएस ओपन, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, जैनिक सिनर जो हैं वो इटली के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। इन द विमेन्स सेक्शन अरियाना सेबेलेंका जो कि बेलारूस की हैं, ये भी अपना पहला यूएस टाइटल जीत कर आई हैं, जिन्होंने जेसिका पेगुला को हराया है। एंड ऐसा माना जा रहा था कि जेसिका पेगुला तो ऑलमोस्ट विनर ही है, शी वाज फेवरेट टू विन दिस, बट फेवरिज्म हैज नॉट हैपेंड ओवर हियर। तो आपको दिखेगा कि सेबेलेंका जो हैं वो ये मैच जीत गई हैं यूएस ओपन का। एंड उधर से कौन जीते हैं? जैनिक सिनर। दोनों याद रखिएगा कौन जीता है, किसको हराया है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। कर्टन फॉल्स ऑन द 2024 पैरालंपिक्स। भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया अगर पैरालंपिक्स की बात की जाए इस बार। इनफैक्ट नॉर्मल ओलंपिक्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया हम लोगों ने पैरालंपिक्स में। बट दुखद ये है कि हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं लोगों को यार, हमें ना वो इक्वालिटी नहीं लाते हैं हम लोग। जैसे विमेंस जब कुछ करती हैं क्रिकेट टीम में तो उन्हें उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता जैसे हमारे मेल टीम्स को दिया जाता है। तो अभी भी ओलंपिक वालों को हमने ठीक ठाक सेलिब्रेट किया, बट पैरालंपिक्स वालों को उतना नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। 2024 के जो ओलंपिक्स थे, पेरिस ओलंपिक्स थे, ये सितंबर 8 को कंक्लूड हुए हैं क्लास। पैरालंपिक्स हमारे फ्रांस के में हुए हैं। 4400 एथलीट इसमें आए थे फ्रॉम द 168 कंट्रीज। मैंने बताया था अब तक का भारत का सबसे बड़ा कंटीजेंट जो पैरालंपिक्स का है वो इस बार गया था। आर्चर हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीति पाल वर द इंडियन फ्लैग बेरर्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी। याद रखिएगा, ये मैंने आपको
दूसरे केसेस में बताया था कि इनिशियली कौन फैलिक बैरियर्स थे और अब एंड में कौन आए हैं। चाइना finished on the top with the 220 medals including 94 golds. Great Britain finished second with the 124 medals, that with the 49 गोल्ड। जब आप टैली देखते हैं तो गोल्ड के काउंट के अकॉर्डिंग आता है, क्लास, ठीक है, नंबर्स नहीं होते हैं, गोल्ड का काउंट होता है। तो आपको दिखेगा कि चाइना नंबर 1 में रहा है, पैरालंपिक्स में भी तो 94 जो गोल्ड्स हैं वो उनके पास रहे हैं, एंड टोटल मेडल टैली भी उनकी बहुत शानदार रही है 220 की, और सेकेंड नंबर पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। भारत की बात करें तो इस बार भारत 18वें नंबर पर है, पहली बार हम टॉप 20 में आए हैं 29 मेडल्स के साथ, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे पास इसमें जीते गए हैं, ठीक है। अगला लॉस एंजलिस में होगा क्लास जो ओलंपिक्स, तो आपको दिखेगा पैरा ओलंपिक्स भी हमारे लॉस एंजलिस में होंगे। जो 7 गोल्ड मेडल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होने चाहिए। अवनी लखेरा, ठीक है, विमेन 10 मीटर एयर राइफल्स, सुमित अंतिल मैन जॉवेलिन थ्रो F64, हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व, नीतीश कुमार मेंस बैडमिंटन सिंगल SL3, धर्मवीर मेंस क्लब थ्रो F51, प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप T64 एंड नवदीप सिंह मेंस जेवलिन थ्रो F41। आप नवदीप सिंह जी तो आजकल बड़े फेमस हुए हैं, दिल्ली के हैं, और दिल्ली का जो रुख है, तो दिल्ली का अपनापन है, उन्होंने पूरा दर्शाया था जब वो जीते थे। आप देखिएगा वो मीम्स में बहुत छाए हुए हैं आजकल। हालांकि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मैंने देखा उनका जोश बड़ा शानदार था जब उन्होंने थ्रो मारा। ही वाज दैट कॉन्फिडेंट, इवन जस्ट आफ्टर हिज थ्रो ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल एंड ही सेलिब्रेटेड इन द टिपिकल दिल्ली वे। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अश्वनी वैष्णव साहब, टाइम मैगजीन ने इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में इस बार रखा है, ठीक है जी। भारत की इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, ठीक है। मिस्टर वैष्णव नेम द फिगर अंडर द शेपर्स कैटेगरी इन द लिस्ट ऑफ द प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द सुपर हेडिंग द इंडिया's push to emergence the significant force in the AI landscape and even in the field of semiconductors also। ऐसा माना जा रहा है कि भारत अगले 4-5 साल में दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूसिंग में से एक बन जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था सेमीकंडक्टर का होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी हैव बीन सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ गैजेट्स एंड एवरी टाइम यू मेक अ गैजेट यू नीड द सेमीकंडक्टर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने पे, सेमीकंडक्टर जैसे कामों के ऊपर बहुत एक्सट्रीमली जो है वो फोकस इस केस में हम लोग कर रहे हैं। तो अश्वनी वैष्णव साहब को इस बार इसमें जगह दी गई है शेपर्स कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट, ओडिशा अनवील्स द इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। भारत में आपको दिखा कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है वहाँ पे, तो मोहन चरण मांझी, तो ये आपको दिखेगा कि इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भुवनेश्वर के अंदर, इसमें 620 करोड़ की लागत से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट अगेन फॉर अवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। तो ये भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसकी डिपेंडेंसी जो हमारी बाहर से है वो भी हमारी कम होगी। तो इसी को बेसिकली आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे जो हम नारे सुनते हैं वो इसी में आपको दिखाई देंगे कि इसके ऊपर हम ठीक ठाक बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए जी, सिद्धार्थ अग्रवाल स्विमर है बेंगलुरु से, और सिद्धार्थ अग्रवाल इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है, एट द एज ऑफ 49 यार, इट्स वेरी कमेंडेबल। According to the news released from the swim life on August 29, Agarwal finished the 42-kilometer swim from England to France in the 15 hours and 6 minutes। 15 घंटे 6 मिनट के अंदर इन्होंने 42 किलोमीटर तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। ये इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को कनेक्ट करता है। शायद आप कभी मूवीज़ देखें तो आपने देखा होगा, शिद्दत मूवी में सनी कौशल साहब राधिका मदान जी से मिलने के लिए उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर है यहाँ पे, पर बड़े लोगों ने किया। महिर सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के क्रॉस किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, पूछा जा सकता है क्लास। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में ज़्यादा आते हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑड न्यूज़ हो जाती है। ऑड इन द सेंस मतलब लोग आमतौर पर न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, बट इट इज़ अचीवमेंट। इस एज में आप इंग्लिश चैनल क्रॉस करो, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि किसी को मैंने बोला इंग्लिश चैनल क्रॉस कर गया क्या ही होगा, नहीं यार। आप देखिए इंग्लिश चैनल को, आपको पता लगेगा कि इंग्लिश चैनल क्रॉस करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 42 किलोमीटर इन्होंने 15 घंटे 6 मिनट में कंप्लीट किए हैं, ठीक है जी। बेंगलोर के हैं, दैट इज सिद्धार्थ अग्रवाल साहब। चलिए, so this is all we have from this crisp news, and stay tuned with us. You can join us on Instagram, Telegram and YouTube channels for the more information, and
दिस क्रिस्प न्यूज जो आपके दिन के 10 मिनट लेते हैं और आपको बेटर न्यूज देते हैं, पिछले 2-3 दिन का जो क्रक्स न्यूज होता है, दैट विल हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.